न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर। यानी कि जो सारे के सारे जो वर्ड आपको कराए जाएंगे वो सारे के सारे वर्ड कहाँ से एडिट करेंगे? न्यूज़पेपर से। आप बोलोगे सर न्यूज़पेपर से क्यों कराने की कोशिश कर रहे हो? तो न्यूज़पेपर में कौन से वर्ड रहते हैं? ट्रेडिशनल वोकैब रहते हैं या एक्सपेक्टेड वोकैब रहते हैं, मुझे बताना। एक्सपेक्टेड रहते हैं ना, जो न्यू न्यू वर्ड बनते हैं, फॉर्म होते हैं, वही तो रहता है ना न्यूज़पेपर में। यस या नो? यस सर। पहले सीन क्या था कि हर एक 2 दिन में एक नया वर्ड बनता है। हर एक 2 दिन में एक नया वर्ड बनता है। तो वो सारी चीजें अपडेट कहाँ मिलेगा? कौन सा पेपर में? यानी कि पेपर में मिलेगा। और जो पेपर मैंने आपको आपको मैंने कल ही बता करके रखा हुआ है कि पेपर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है पेपर? पेपर का कम से कम मिनिमम मिनिमम यू हैव टू गिव 45 मिनट। 45 मिनट्स। कितना मिनट्स टाइम देना है? डेली 45 मिनट्स आपको पढ़ना है एकदम डेली 45 मिनट्स। क्योंकि 45 मिनट्स के बाद आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट या हैंग हो जाएगा और कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ोगे, तो इसलिए ऐसा पैसेज क्रिएट किया जाता है ताकि वो 45 मिनट के अंदर में कवर अप हो जाए। तो पेपर जो है सो डेली 45 मिनट्स अप्रोक्स पढ़ना, चाहे वो कोई भी न्यूज़पेपर हो, चाहे वो कोई भी न्यूज़पेपर हो। और उसे जो वर्ड्स आपको मिलते हैं ना, उसे जो वर्ड्स मिलते हैं ना, वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेंगे, वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेंगे। समझ आया कि नहीं आया? अरे यस मुझे सर। हाँ, वो वर्ड आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहते हैं। तो बहुत इजी होगा आपके लिए। समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? यस सर। हाँ, तो वो चीज़ आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा और आप मुझे वो चीज़ करेंगे, ठीक है? यानी कि 45 मिनट्स हर हाल में आपको न्यूज़पेपर पढ़नी है। हर हाल में न्यूज़पेपर 45 मिनट्स में पढ़नी है, ठीक है? आ जाओ आ जाओ। कितना मिनट पढ़ना है? पेपर कितना मिनट पढ़ना है मुझे बताएं। सर आज किसका एग्जाम था क्या? सीजीएल का ना, सीजीएल का तो एग्जाम चल रहा है। हाँ नहीं, आज एग्जाम नहीं है, कल एग्जाम है। कल 7 है ना, कल। कल आरआरबी पीओ का एग्जाम है। कल आरआरबी पीओ का एग्जाम है। सर पहले मैथ्स अटेंड करनी चाहिए या फिर इंग्लिश? सबसे पहले इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या नजर आएगा? पैसेज। क्या नजर आएगा? पैसेज। अगर पैसेज को पूरा माइंड आपका कोलैप्स हो गया रहेगा और फिर पैसेज पढ़ोगे तो क्या पैसेज का क्वेश्चन बनेगा? नहीं बनेगा, है ना? तो पहले सबसे पहले आपको करनी है पैसेज, सबसे पहले। उसके बाद इंग्लिश की बात करनी है आपको, जीएस। इंग्लिश की बात करनी है, जीएस, फिर रीजनिंग, जीएस। हाँ फिर मैथ्स। ये तरीका ठीक है। होता है। फर्स्ट में इंग्लिश ही करनी है, क्योंकि पहला में मुझे पढ़ना क्या पड़ेगा? पैसेज वगैरह, पिक्चर्स वगैरह। तो हाँ। वो सारी चीजें एक शार्प माइंड चाहिए ना उसके लिए। तो वो चीजें पहले अभी इंग्लिश करना। इंग्लिश के बाद रीजनिंग, मैथ्स, जीएस। जीएस लास्ट में भी कर सकते हो, क्योंकि जीएस हम्म। क्या, जीएस पहले इसलिए किया जाता है ना, क्योंकि जो जीएस एक बार आ गया, एक बार टिक कर दिया, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो वो सीधा टाइम बचाएगा और वो टाइम कहाँ पे आपके लिए काम आ जाएगा? मैथ्स में। कभी भी एग्जाम में पहले मैथ्स मत बनाना। मैथ्स और रीजनिंग कभी भी पहले मत बनाना। तो रीजनिंग और मैथ्स बनाने में अगर राम गए ना, तो दूसरे से आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। समझे? हाँ सर, फिर इंग्लिश और वो तो फिर टिक लगाए जाओ, बस टाइम ही नहीं बचता। हाँ, टाइम ही नहीं बचेगा, इसलिए सबसे पहले अटेम्प्ट ये करना कि पहले इंग्लिश करें। इंग्लिश के बाद जीएस कर लेना फटाक से, क्योंकि जीएस करोगे तो टाइम फटाक से बच जाएगा। अब जो टाइम बचेगा रीजनिंग फिर मैथ्स। मैथ्स को हमेशा लास्ट में किया जाता है। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन इजी से बन जाते हैं, ठीक है? क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो ऋतिक? कुछ डाउट? सर सर 10 मिनट में ये कर लेना ना इंग्लिश। 10 मिनट में? हाँ, 10 मिनट नहीं होगा रे, कम से कम कितने में बता? 15 मिनट। 15। 15 मिनट तक आपको कर लेनी। और जीएस पता है कितने मिनट? 5। यानी कि कितना हो गया? 20 मिनट। 20 बट मिनट्स। कितने गए? 40। 40। 20 मिनट मैथ में दे दो, 25 मिनट मैथ में दे दो, और 15 मिनट रीजनिंग में दे दो। समझा? सर कर तो लेंगे लेकिन टाइम का बड़ा वो लग रहा है।
तो पहले से आपको हैबिट बनाना पड़ेगा ना निका। हाँ पहले सर। पहले से आपको मॉक टेस्ट लगाने होंगे कई सारे। एक मॉक टेस्ट एक एग्जाम देने के लिए आपको कम से कम 500 मॉक टेस्ट लगाना होगा, समझे। बाप रे सर, इतना सारा? हाँ, इस एग्जाम को देने के लिए, फाइनल एग्जाम को देने के लिए आपको कितना मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, कम से कम 500। तो जाकर के इसमें टाइमिंग सेट होगा। वरना पता है, एक क्वेश्चन बनाओगे ना, एक क्वेश्चन बनाने में 1 घंटे से प्लस चला जाएगा। अभी फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट करके देखना, कुछ क्वेश्चन आदि यार ये बन क्यों नहीं रहा, बन क्यों नहीं रहा। तो वहाँ पे एक अप्रोच होता है, एक अप्रोच होता है कि जो सब्जेक्ट का जो टीचर होते हैं ना, वो आपको ऑप्शन से कैसे खेलना होता है वो आपको सिखाएंगे। जैसे हम लोग इंग्लिश का जो प्रैक्टिस करते हैं नाइट में, तो वहाँ पे मैं क्या सिखाता हूँ कि कैसे हम क्वेश्चन को ज्यादा फटाक एक बार जान लिए तो उसको फटाक से आगे बढ़ जाओ, है ना। अरे यस नो। उस तरीके से चीजें आपको टैकल करना पड़ेगा। चलो, आज का जो वोकैब है वो टोटली बेस है एडिटोरियल पेज पे, ठीक ना। और आज का जो पहला वोकैब है उसको मैं लिख रहा हूँ। पहला लिखा मैंने इंट्रूजन। क्या लिखा मैंने? क्या लिखा मैंने? इंट्रूजन। इसका मीनिंग देखो, इसका मीनिंग किसी को पता है? नहीं पता? नहीं पता? ओके। इंटरेस्टिंग है। अच्छा निका, जो आप ना वोकैब डालते हो ना फोन में, हाँ। उसका मीनिंग भी साथ साथ डाला करो, हाँ। यस सर। वरना आधा बच्चे तो कंफ्यूज में रहेंगे कि आखिर इसने डाला क्या है। ठीक है, तो साथ साथ वो भी डालना, मीनिंग भी डाल करके चलना। अच्छा देखो, क्या है इंट्रूजन। अब देखो, इंट्रूजन का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी कंट्री में जो लोग घुस जाते हैं और वहां पे हमला करते हैं, अटैक करते हैं, तो उस इंसान को हम लोग क्या बोलेंगे? सपोज दैट कि इंडिया, क्या बोलेंगे? टेररिस्ट तो बोल देते हैं, लेकिन एक नहीं होता है कि दूसरे कंट्री में जाकर के घुस के हमला करना, टेररिस्ट तो है। एक और उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? देशद्रोही। अच्छा हाँ। अच्छा मुझे मैं हिंदी वर्ड बोल रहा हूँ। एक है घुसपैठी। घुसपैठी का मीनिंग बताना। सर वही छुप के किसी दूसरे के कंट्री में हाँ, जाके अटैक दूसरे करना। कंट्री में छुप करके जाते हैं ना, दूसरे कंट्री में जो अटैक करते हैं उसको क्या बोलते हैं? घुसपैठी। क्या बोलते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक में है, उरी में भी, हाँ भाई सही बात बोला। स्पेशल 26 में और किसमें है? बहुत सारे जगह में है। चलो, इसका मैं हिंदी लिखना चाहूंगा, क्या लिखूंगा मैं? अब इसको ना इंग्लिश में लिखने का कोशिश करते हैं। द एक्ट ऑफ पुटिंग वन सेल्फ। साथ साथ कॉपी कर लो। द एक्ट द एक्ट ऑफ the act of putting oneself एक मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ, मुझे बताना इसका मीनिंग क्या होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे, डेलिबरेटली मतलब क्या होता है? जानबूझ के। कौन बोला? सडनली। सडनली। कोई बोल रहे जानबूझ के, कोई बोल रहे सडनली। एग्जैक्ट मीनिंग बता मुझे। सर सडनली लग रहा है। सडनली ही है, सडनली लग नहीं रहा है। वेयर वन इज अनवेलकम। देखो मैं पूरा लिख रहा हूँ इतना डिटेल से ताकि आपको याद रहे। अनइनवाइटेड। मैंने पहले क्या लिखा? intrusion, the act of putting oneself deliberately into a place or situation, किसी situations में अचानक से जाना, where one is unwelcome और uninvited, आने के बिना कोई बुलाए वहां पर उसमें जाना, उसको कुछ ऐसा काम करना, आने की कोई सिचुएशन क्रिएट करना या कुछ हमले कर देना, एक्ट कर देना, आने की, उसी को बोल लेते हैं इंट्रूजन। क्या बोल लेते हैं? इंट्रूजन। इंट्रूजन का अगर कोई मीनिंग पूछेगा हिंदी मीनिंग क्या होगा? घुसपैठी। अब देखो, अब ये जो है ना, ये
क्या है, ये है, मान लो ऐसे, अगर मैं ये पीपल के लिए यूज करना चाहूंगा, अगर मैंने बोला आपसे इंट्रूजन इंट्रूडर, अगर मैं इसे ये बोलूंगा इंट्रूडर, तो क्या बोलोगे आप? या फिर ये बोल लो इंट्रूजनर, तो भी क्या मीनिंग होगा? वैसा इंसान जो एक्ट करता है, यानी कि जो हमला करता है, जो हमला करता है किसी चीज में, किस कहीं पे, कोई सुनसान सी जगह पे कहीं पे भी जा करके अचानक से, उसको क्या बोलेंगे? इंट्रूडर। और ये इंट्रूजनर, तो यानी कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? नाउन। क्या हो जाएगा? नाउन हो Noun. जाएगा ना इसका। Yes, sir. और ये क्या हो जाएगा? क्या समझ आया? ये वर्ड समझ में आया? पहला वर्ड समझ में आया? यस एक और पेपर में ना एक और वर्ड लिखा हुआ रहता है, क्लेम। क्लेम मीन्स क्या होता है? हाँ, क्लेम मीन्स क्या होता है? दावा करना, यानी कि क्या बोलते हैं उसको? हक जमाना। हक जमाना नहीं होता, पहले कोई चीज को कोई दावा कर रहे हैं, या फिर ऐसे बोल लो कि कोई चीज है उस पर हम क्या कर रहे हैं, अच्छा बोलते हैं कि क्लेम कर दो। Order करना. क्या करना? Order. ऑर्डर। किसी चीज का एकदम पक्का सबूत के साथ उसको बोलना, उसको बोलते क्लेम करना, है ना? इन अ सर्टेन वे। समझ आ गया? मैंने कल सिखाया था ना ये कटर, स्वेटर, करने वाला, घुसपैठ करने वाला, तो घुसपैठियां। समझा? चलो कॉपी करो इसे। हो गया कॉपी? क्या डन? ये पेपर का वर्ड है, ठीक है। और मैं पेपर, अब कुछ दिनों के बाद मैं सोच रहा हूँ कि पेपर का जो वर्ड है उसको पेपर से डायरेक्ट क्या कर ले, सारे के सारे सेंटेंसेस ला करके स्क्रीन शेयर कर देंगे, और स्क्रीन शेयर से वोकेब करने का कोशिश करेंगे। तो वहां पे क्या होगा, आपको मीनिंग भी समझ में आ जाएगा, और वहां पे मीनिंग लिखा हुआ भी रह जाएगा, तो वो चीज आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, ताकि एक टाइम बचेगा लिखने का, और वो पीडीएफ आपके पास शेयर हो जाएगा। सर। हाँ बोलो। सर ये क्या लिखा अनवेलकम के बाद और के? Uninvited. अनइनवाइटेड। समझा? समझ आया? तो वैसा भी करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक ना, ताकि आपके पास पीडीएफ सेव हो जाएगा, आप अच्छे से उसको नोट डाउन कर सकते हो घर पे जा करके। चलो अगला वर्ड मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, वर्ड होता है इरेक्ट। होता है इरेक्ट। इरेक्ट क्या होता है कि कोई सैनिक लोग कहीं जाते हैं, तो देखना कि उन लोगों का कोई घर स्पेशल नहीं होता, एक तंबू लगा करके रह जाते हैं। तो चीज का इरेक्ट मतलब क्या होता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन जो तुरंत किसी शॉर्ट टाइम में कर ले, ये बोलते तंबू। समझ में आता है तंबू क्या होता है? क्या होता है? टेंट। हाँ, तो इस तरीके से बना करके जो लोग रहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? तंबू टाइप का मीनिंग आता है इरेक्टिंग। क्या बोलते हैं? इरेक्टिंग। तो इरेक्टिंग का, इरेक्ट का मीनिंग क्या होता है? कंस्ट्रक्टिंग। कंस्ट्रक्टिंग लिख लो, और क्या लिख लेना? ऐसे तंबू जैसा। ठीक है, चलो कॉपी करो यहाँ पे, फिर मिटाऊंगा इसे। ये किसमें आएगा? घुसपैठी एडजेक्टिव आएगा ना। देखो ये दोनों होता है, एडजेक्टिव और ये नाउन दोनों होगा, बट कैसे सबका इसका यूज अलग अलग है, ठीक है। नहीं, सिचुएशन। हाँ चलो, नोट कर लिया? समझा निका? श्वेता, Yes, sir. गायत्री, आगे चले। पेपर कौन कौन पढ़ना शुरू कर दिए मुझे बताना। कोई ऐसा है जो पेपर को स्टार्ट किए पढ़ना? कोई नहीं? चुपचाप रहने का मतलब है कि कोई नहीं पढ़ रहे। कौन सा पेपर? मैंने इतने दिन से क्या बताया अभी तक? हाँ, नहीं पढ़ते ना? पढ़ा नहीं जाता, या पढ़ना नहीं जाता, या पढ़ते नहीं? कभी पढ़े नहीं, तो फिर छोड़ क्यों दिए? समझ नहीं आता है?
कोशिश करने से समझ में आएगा ना। तो वही ना मैंने बताया कि जो भी समझ में नहीं आता है वहां से वर्ड निकालो, गूगल कर लो, उसका मीनिंग देख लो, थोड़ा सा मेहनत बढ़ा लो, एक दिन में थोड़ा समझ में आएगा। फिर क्या होगा, न्यूज पेपर का कुछ वर्ड ऐसे होता है ना कि बार बार वो रिपीट होने लगते हैं टाइम के बाद, और जहां वो रिपीट होने लगे फिर तो जब पेपर पढ़ोगे तो 2 या 3 वर्ड ही आपको नहीं समझ में आएगा, उसको न्यूज देख लेना। तो इस तरीके से वोकैब भी तैयार हो गया, कॉम्प्रिहेंशन भी तैयार हो गया, इस तरीके से पढ़ना सीख भी जाओगे। चलो देखो क्या है, फाइल्ड। मैंने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा, फाइल्ड। अब ये क्या होगा, चीज को किसी चीज से रोकना, आने की कोई चीज हम कर रहे हैं और वो सक्सेस होने वाला है, और उस सक्सेस को हम क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। जैसे मान लो कि इंडिया, चाइना या अमेरिका जो है, तो जब किसी का सक्सेस में होता है, किसी चीज का परीक्षण होता है और उसका अगर सक्सेस में आ रहा है, तो दूसरा कंट्री क्या करने की कोशिश करता है, उसको रोकने का कोशिश करता है। इसी को बोलते हैं फाइल्ड, यानी कि कोई भी सक्सेस कर रहा है, सक्सेस को, उसके सक्सेस होते हुए को रोकना, उसे वो क्या बोलते हैं, फाइल्ड। क्या बोलेंगे, फाइल्ड। समझ आया मुझे बताना, श्वेता, शिवांगी? यस सर। हाँ, क्या मुझे भी समझाना, क्या समझाया मैंने? सर मतलब कुछ चीज होता है उसको रोकना इज कॉल्ड फॉइल्ड। हाँ, क्या होगा, prevent something रुक गए, wrong or undesirable from succeeding। क्या हो गया, समझ आया ये वर्ड, फाइल का मीनिंग समझ में आया, प्रिवेंट समथिंग कंसिडर्ड रॉन्ग और अनडिजायरेबल फ्रॉम सक्सीडिंग, उसके सक्सीड से, समझा? अच्छा एक वर्ड होता है कि किसी को, अच्छा मुझे बताना ऑफेंस का मीनिंग क्या होता है, OFFENS, ऑफेंस का मीनिंग सुना सर रहेगा, मौका देना, चांस देना। मौका देना, चांस देना। और कोई बताए, ऑफेंस, तो मतलब इंसल्ट। इंसल्ट, क्या होता है, इंसल्ट होता है। ऑफेंस मतलब क्या होता है, इंसल्ट। तो इसी का जो ना एग्जामिनर पूछता है कि ऑफेंस का मुझे सिनोनिम्स बताएं, क्या बोले, सिनोनिम्स। तो इस जगह ऑफेंस का जो मीनिंग होगा, इसका सिनोनिम्स क्या होता है, ट्रांसग्रेशन। क्या होता है, ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन। ऑफेंस का मीनिंग क्या होगा, ट्रांसग्रेशन। यानी कि समझ लेना कि ये जो वर्ड होते हैं ना, ये पूछे जाते हैं। ये एक बार पूछा था 2017 में, किसका मतलब, एक तो होता है ऑफेंस, हाँ इसका ये सीनो है ना, मैंने कहा तो, सीनो समझ में आता है, समानार्थी, हाँ एक अच्छा हिंदी बोला, समानार्थी, जिसका समान अर्थ हो उसको बोलते हैं सीनो। और एंटो मतलब क्या होता है, जिसका मीनिंग उल्टा हो, जैसे अपोजिट वर्ड उसको बोलते हैं। एंटो का अपोजिट और सीनो मतलब सेम वर्ड। समझ आ गया? अच्छा एक और ना, एक वर्ड होता है मिसचीव्स। मिसचीव्स का मीनिंग मुझे बताना, शायद ये पता रहेगा। मिसचीव्स, मस्ती को नहीं, मस्ती को कहाँ से सोच के लाती हो ऐसा वर्ड, मिसचीव्स, मस्तीखोर टाइप से कह सकते हो, बट रियल मस्तीखोर नहीं होता है, वो फनी के लिए हो जाता है। क्या होता है ना, देखो मिस्टेक मतलब क्या, कि कोई चीज ऐसा करना जैसे, मतलब आप उसको ना इलॉजिकल मैनर में ले रहे हो, मतलब कोई इसका वजूद ही नहीं है, ठीक है। जैसे बोल लेते हैं बचकाना हरकत, क्या बोल लेते हैं, बचकाना हरकत, क्या बोल लेते हैं, बचकाना हरकत को बोलते हैं, या फिर शरारती मस्ती को, ठीक है। अगर जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है ना, अगर मैं इसको अगर सीनों के लिए लेके जाऊंगा,
तो अगर मुझे वहां पे फनी दिखाई देगा तो हम फनी को सही करेंगे, अगर फनी मुझे दिखाई नहीं दिया तो भी शरारती। बहुत फनी करना, तो भी शरारती। ठीक है, हो गया। कितने वर्ड हो गए? हाँ, ये हो गया शरारती, जो तुम किया हरकत वो शरारती था। आप मिस्टीरियस कहलाओगे ना फिर। हाँ, आर एस लग जाएगा लास्ट में, नाउन बन जाएगा। शरारत करने वाला, शरारत करने वाला, मिस्टीरियस। ठीक है, अगला एक फ्रेजल वर्ब है, सीज्ड अपॉन। मैंने क्या लिखा? सीज्ड अपॉन। इसका मतलब ये होता है ना कि कोई भी इंसान किसी चीज में, किसी बुराई स्थिति में फंसा हुआ है और उस टाइम पे उसको, उससे हम क्या ले लिए? उसे हेल्प ले लिए। कोई इंसान बुरा चीज में फंसा हुआ है बट उसको क्या ले लिया? हम हेल्प ले लिए, तो क्या हो गया? उसका फायदा उठा लिए। क्या ले लिए? उसका फायदा उठा लिए। तो सीज्ड अपॉन का मीनिंग क्या होता है? फायदा उठाना। क्या होता है? कौन सा? सीज्ड अपॉन। अब परफेक्ट है, सीज्ड अपॉन। और देखो, अपन मुझे बताना ये प्रपोजन है कि नहीं है? यस या नो? और ये क्या है? वर्ब। क्या बन गया ये? फ्रेजल वर्ब। ठीक है, अच्छा ये भी समझ लो, एक और चीज होता है टिप्स। ये चीज पता रहेगा सबको, बताना टिप्स का मीनिंग। सुनिए कभी टिप्स? आर्मी में सुना है। आर्मी में क्या होता है? किसका ग्रुप रहता है? हाँ, आर्मियों का जो, आर्मी का जो ग्रुप होता है ना, आर्मी लोगों का जो ग्रुप होता है, इसको क्या बोलते हैं? आर्मी का टुकड़ी बोल लेते हैं ना। आर्मी का टुकड़ी जो होता है, एक कलेक्शन होता है, उसको बोल लेते हैं ट्रूप्स। यानी कि क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ आर्मी। ठीक है, या फिर सोल्जर्स बोल सकते हो। समझ आया? निकाह ये वर्ड आपको समझ आया? चलो भैया डन, आगे चले। कितना वर्ड हो गया? सर 8 वर्ड हो गए। अच्छा 8 वर्ड हो गया, चलो कोई नहीं। सारे वर्ड को रिमेम्बर कर रहे हो कि नहीं डेली डेली? अरे आया ना। आएंगे थोड़ा टाइम में। मैंने कौन सा वर्ड लिखा? रिट्रेटिंग। क्या लिखा? रिट्रेटिंग। यानी कि रिट्रेटिंग मतलब क्या है? कि किसी चीज को फिर से रिपीट करना, किसी चीज को फिर से कहना, उसे वो क्या बोलते हैं? रिट्रेट। यानी कि टू से अगेन बोल सकते हैं, टू से अगेन। अब बताना, रिपीट अगेन बोल सकते हैं? कभी भी रिपीट अगेन नहीं लिखना। क्यों सर? राम ही इज अ बॉय, ये लिख सकते हैं? सर सुपर फ्लोअर्स हो गए। सुपर फ्लूस होता है, ये लिख सकते हैं? नो सर। हाँ, तो रिपीट करेगा तो रिपीट क्या करेगा? एक बार फिर से ही करेगा ना रिपीट। रिपीट तो दोबारा ही होता है,
तो दोबारा बोल दिया तो फिर अगेन क्यों बोला? सोच के देखो थोड़ा सा। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट बनता है? इसको क्या बोल लेते हैं? सुपरफ्लुअस। क्या बोल लेते हैं? सुपरफ्लुअस। फास्ट एंड फ्यूरियस। बढ़िया बढ़िया, इसी तरीके से याद हो जाएगा। चलो समझ आया? रिपीटिंग वाला समझ में आ गया? अब देखो, आपने ये वर्ड हमेशा सुना होगा, ये पेपर में लिखा गया है, मुझे बताना अंडरलाइंड। ये वर्ड बता दो भाई, बड़ा प्यारा। बताओ गायत्री ज्योति, बताओ अंडरलाइंड। बताओ। हाईलाइट करना। हाईलाइट क्यों करते हैं हम लोग? समझने के लिए करते हैं। सिर्फ और सिर्फ गिव एम्फेसाइज। ये वर्ड ना पूछा था एमटीएस में। किसने पूछा था? एमटीएस ने पूछा था। अंडरलाइन का मीनिंग क्या हो? गिव एम्फेसाइज, किसी चीज पे जोर सर लगाना। हाँ बोलो। ब्रीफ बोल सकते हैं, ब्रीफ। क्या? ब्रीफ? क्या बोल रहे? नहीं सुना दे रहा, निका बहुत दूर में हो आप। ब्रीफ बोल सकते हैं, टू ब्रीफ। ब्रीफ? ब्रीफ नहीं, नहीं बोल सकते। गिव एम्फेसाइज ही बोल सकते हैं। यानी कि उसको हम हाईलाइट क्यों करते हैं? यानी कि किसी का नजर उस पर पड़े, तो नजर पड़ेगा तो क्या होगा? एम्फेसाइज होगा ना वो चीज, इसलिए क्या होगा? गिव एम्फेसाइज। समझा? अंडरलाइन का। अरे मैंने स्पेलिंग गलत लिखा था ना। चलो, एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड सीजीएल में आया है, सीपीओ में आया है, आईबीपीएस में आया है, सीएचएसएल में आया है। समझे? एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड ट्रांसपायरिंग। क्या लिखा हुआ है? ट्रांसपायरिंग। बताने की कोशिश करो। ओपिक। क्या? क्या बताओ? ट्रांसपायरिंग का मीनिंग होता है हैपनिंग। हैपनिंग क्या होता है? हैपनिंग। हैपनिंग मतलब क्या? कोई भी चीज घटना, घटा। ठीक है? घटना घटना, कोई भी जो इवेंट हुआ वो इवेंट एक इवेंट तरीका से, कैसे बोलेंगे, दोनों एक साथ मैच मैच कर रहा है। घटना घटना क्या मतलब समझा? कोई भी चीज घटा, उसी को क्या बोलते हैं? हैपनिंग। यानी कि ट्रांसपायरिंग का मीनिंग क्या होगा? हैपनिंग। यानी कि कोई चीज हुआ, कोई चीज घटना घटा, उसे क्या बोलते हैं? हैपनिंग। समझ आ गया? ट्रांसपायरिंग, इसको हमेशा याद रखना। ट्रांसपायरिंग, हैपनिंग, घटना घटना। ठीक है? एग्जामिनेटर का बहुत फेवर है। और ये हैपनिंग ऑप्शन में आपको यही दिखाई देगा, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। हैपनिंग के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये लिखेगा, बोलेगा इसमें से सीनो वर्ड बताए, इसका मीनिंग बताओ, वन वर्ड में पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है ना। समझे कि नहीं समझे? चलो अगला वर्ड मैंने लिखा स्पेकुलेशन। ये पेपर का वर्ड है, बहुत बार रिपीट होता है हमेशा। स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन। बताए, जो पेपर पढ़ते होंगे उसको ये चीज पता होगा। स्पेकुलेशन। हाँ, नहीं तो ये भी नहीं पता होगा फिर। रिवील्ड। क्या? रिवील, एक्सपोज करना। ऑफिसर करना, नहीं, ये खुलासा करना है ना। ये चीज तो पता है कि खुलासा करना, समझ में आता है सर। अब देखो, जो स्पेकुलेशन होता है ना, वो होता है कि अंदाजा लगाना। अंदाजा, हाँ, सूत्रों के अनुसार अंदाजा लगाना या फिर अनुमान लगाना। क्या हो गया? स्पेकुलेशन, अंदाजा लगाना या फिर अनुमान लगाना। यानी क्या बोल सकते हैं? टू इमेजिन बोल सकते हैं ना। टू इमेजिन। ठीक है? टू इमेजिन। समझ में आ गया? अच्छा, एक वर्ड ना बहुत बार पूछता है, अलार्म। इसका मीनिंग क्या होता है? आपको तो लगता होगा अरे ये तो प्यारा वर्ड है, जानते हैं। अलार्म, अलर्ट करना। अलार्म मतलब होता है वार्निंग करना। सही है, वार्निंग। क्या करना? वार्निंग करना, वार्निंग देना। चलो कॉपी करो इसे, फिर एक दो ऑर्डर बचते हैं वो भी करा देते हैं फटक से। डन।
समझ आया निगाह? ज्योति, शिवांगी? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, क्राफ्ट मतलब क्या होता है? क्राफ्टिंग मतलब क्या होता है? क्राफ्टिंग? क्राफ्ट हाँ, सुने तो है, सब लोग सुने हैं, बताना, इस वर्ड यूज हुआ है पेपर में। क्राफ्ट मतलब क्या होता है? सर क्रिएटिव क्राफ्ट CRAFT ना? हाँ, CRAF। क्रिएटिव शिल्प कला। क्या करना? क्रिएटिव इनोवेशन। क्रिएटिव इनोवेशन। अच्छा, क्रिएटिव इनोवेशन बोल दी। ऐसा होता है ना कि किसी चीज को बनाना विद द हेल्प ऑफ अ स्किल्ड। जो आर्किटेक्चर जो होता है ना, तो वो कैसा कि अपने स्किल से किसी चीज को बनाना, उसे को बोलते हैं क्राफ्टिंग। मेकिंग समथिंग इन अ स्किल्ड वे। जो निगाह आपने बताया ना क्रिएटिव इनोवेशन, वो भी सही है, बट एग्जैक्ट ये होगा, वन वर्ड में पूछा जाता है। हाँ, मेकिंग समथिंग इन अ स्किल्ड वे। स्किल्ड वे से जो बनाएगा उसको क्या बोलते हैं? क्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं? क्राफ्टिंग। इकोनॉमिक्स पढ़े हो? इनफ्लेक्शन पॉइंट बताओ। नहीं पता? इनफ्लेक्शन पॉइंट, जैसे मान लो कि आप मार्केट में कोई सब्जी बेच रहे हो, मार्केट में कोई भाजी बेच रहे हो, देख रहे हो कि यार मार्केट में कुछ बिक ही नहीं रहा है, इतना टाइम से मेहनत कर रहे हैं, कुछ बिक ही नहीं रहा है। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आपका जो जीरो था वो धीरे धीरे क्या होने लगा? बढ़ने लगा। तो आपका पॉइंट क्या हो गया? टर्न हो गया। टर्न हो गया। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट को ही बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। हाँ, क्या बोल के चलेंगे? टर्निंग पॉइंट। और ये कौन सा, पॉजिटिव मैनर में या नेगेटिव मैनर में? पॉजिटिव। पॉजिटिव मैनर में। समझे? हो गया। और आज का एक लास्ट वर्ड, और एग्जामिनर का ये भी बहुत बार पूछा गया है। ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर पूछा गया कि नहीं? बताओ ऑब्सक्योर का मीनिंग। सर पाना फाइंड। कीप फ्रॉम बीइंग सीन, इसका मीनिंग होता है कीप फ्रॉम बीइंग सीन, यानी कि जो रियल चीज है देखने का, देखते हुए उसे रखना, मतलब कि इसको हिंदी बोले तो धुंधलापन। अब बोलो कैसे सर? कि कोई चीज है तो उस चीज के बारे में अच्छे से नहीं जान रही, अच्छे से आपको समझ में ही नहीं आ रहा, यानी कि सारी चीज आपको कैसे दिखाई दे रहा है? धुंधला जैसा। धुंधला क्या कि कोई इवेंट है, उस इवेंट में मैं अच्छे से पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब क्या है कि फ्रॉम बीइंग सीन, यानी कि देखना से क्या है, जो रियल सीन है उस रियल सीन से क्या है, हम अलग है, मुझे रियल चीज नहीं पता चल रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे? धुंधलापन, धुंधलाहट, इसीलिए बोलते हैं ऑब्सक्योर। चलो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं, बाकी फिर मिलेंगे कल, ठीक ना? चलो फिर। हाँ हाँ, वेलकम।